नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूं। जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट अब आयोग ने घोषित कर दिया है और पहले तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेंस के लिए। और मेंस के फॉर्म भी आउट हो गए हैं, आप लोग जाकर के अपना मेंस का फॉर्म भर दीजिए और सारी डिटेल बहुत ध्यान से रखिएगा, एड्रेस बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि जो एड्रेस आप इसमें दे देंगे वही आपका होम डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, फिर आपको फ्यूचर में वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो सोच समझ के अपना एड्रेस आप दीजिएगा। और लास्ट डेट इसकी 24 तारीख है, उसका इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। जैसा कि आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 29 जून से आपकी 2024 मेंस की परीक्षा शुरू होने को है। अभी इसका टाइम टेबल अलग से आएगा। अब करना क्या है, आपको अच्छे से मेंस को क्लियर करना है। कुल 8 पेपर हैं, हिंदी, एसे, जीएस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और कुल 1500 नंबरों का आपका टारगेट है। इसमें से किसी भी पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे ऐसे हो या फिर यूपी स्पेशल वाले पार्ट हो। सभी पेपर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक नंबर का यहाँ पर महत्व होता है। सबसे पहले तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उस कमरे में स्टडी टेबल के सामने पहले तो इसको चिपका लीजिए। इसके मेरे चैनल पे बुक लिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के और मेंस के सिलेबस के वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम में ट्रेंड पकड़ना है कि किस ट्रेंड से पेपर आ रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि सभी पेपर इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस समय जो आपका गोल्डन टाइम है वो आप हिंदी के लिए समय दीजिए। हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेना है आपको और हिंदी को तैयार करके बिल्कुल रख दीजिए ताकि बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने को रह जाएगा। उसके भी PYQs देख लीजिए, कम से कम 10-12 सालों के मेंस के। और जो उसमें वाक्य प्रयोग वाला पोर्शन आता है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि उसमें आपको बहुत ही नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं, आपको हमारे जीएस के सिलेबस से रिलेट करते हुए वहाँ पे वाक्य प्रयोग करना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और आपका पत्र लेखन वाला जो पार्ट है उसके कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह आप अपने बना करके रख लीजिए। हिंदी के पेपर को तैयार करने के बाद फिर एसे की बात आती है। तो एसे जो है वो हमारा पूरा का पूरा जीएस से हमारा लिंक है। जैसे जैसे हम जीएस के टॉपिक्स पढ़ते हैं एसे के लिए हमें अपना मटेरियल मिलता जाता है, बस थोड़ा सा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग की ज़रूरत है और कुछ कोट्स वगैरह आप अलग से लिख लीजिए। मेन जो हमारे टॉपिक हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वुमेन है और लोकतंत्र वगैरह है और जो आपके हमारे कृषि से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस तरीके टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड आप कोट्स एक जगह लेकर के रख लीजिए, लिख लीजिए और फिर वो आपको जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे एग्जामिनेशन के दिन तो उससे पहले आपको उसको रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। और ऐसे के लिए जीएस के साथ साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है उसको रिफर करते रहना है क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे कैसे आपको जो है सेंटेंसेस को पिरोना है और ऐसे में आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। इसके बाद GS 1 पे आते हैं। तो GS 1 में सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं सोसाइटी वाले पोर्शन से। इसके बाद आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जैसे आपका क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, इस तरह के टॉपिक्स, माइग्रेशन वाला टॉपिक, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारा जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिए, ट्राइबल्स वगैरह, ये सब कोर टॉपिक्स हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आता ही आता है। इसके बाद फिजिकल जियोग्राफी तैयार कर लीजिए। PYQs देखते हुए आपको 11th और 12th की NCERT से आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं लगभग वही है, बस इसमें थोड़ा सा आप किसान आंदोलन वगैरह और आपकी 1857 की क्रांति, इस तरह के टॉपिक्स को मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार करना है कि मेंस में हम कैसे लिखेंगे। इसमें आपको हेडिंग्स, पॉइंटर्स वगैरह जो है दिमाग में बैठाते हुए चलना है। इसके बाद आपका जो है वर्ड हिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे पहला बिंदु सिलेबस का है तो बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि उसी को पहले पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें ही उनका काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि अपने आप में ये एक लेंथी पोर्शन है। तो ये गलती नहीं करनी है, जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको आप तैयार कर लीजिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पेपर 5-6 ऐड होने के बाद GS में जो यूपी के कुछ पोर्शंस होते थे वो अब पॉइंट हटा दिए गए हैं, उनको उधर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आपका जो है
जीएस पेपर 1 की तैयारी हो गई। जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन वाले मुद्दे, ई गवर्नेंस वगैरह, ये सब चीजें, और भारत की जो गवर्नेंस की पॉलिसी बनी हुई है। इसके बाद जो हमारे मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जो है आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वगैरह हो गई, और 42वां संशोधन, और हमारे जो राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, और जो हमारी प्रस्ताव पास होने की प्रक्रिया, बजट पास होने की प्रक्रिया, इस तरह की चीजें आपको ज्यादा आती हैं। स्पीकर का पद, दल बदल कानून, पंचायती राज पर प्रश्न जरूर आता है। तो इस तरह के जो कोर टॉपिक्स हैं उनको आपको तैयार करना है, गवर्नेंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है आपका आईआर वाला पोर्शन आता है, जिसमें आपको पड़ोसी देशों से संबंध और हमारे जो क्वाड देश हैं उनसे संबंध। इसके बाद कुछ जो आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनेशनल, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इस तरह के जो आपके संस्थाएं हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जीएस 2 में ज़रूर तैयार करिएगा। पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका जो एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और जो ई गवर्नेंस है, इस तरह के टॉपिक्स आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करने हैं जीएस 2 के लिए। साथ ही आपको केंद्र राज्य संबंध, इधर जो है आपको एससीओ वाला जो ग्रुप है वो भी ज़रूर तैयार करना है, ये कई बार आ चुका है। और जुडिशरी से संबंधित आपको जो है टॉपिक तैयार कर लेना है, खास तौर से जो है सुप्रीम कोर्ट, उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे, और आपका जो है हाई कोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे। अब आ जाते हैं जीएस 3 पर। इसमें सबसे ज्यादा आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, कृषि से जुड़े हुए मुद्दे, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और आपका सबसे मेन जो पार्ट आता है वो आता है सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें आपको जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, विकास का उग्रवाद से संबंध, और नॉन स्टेट एक्टर्स का योगदान, आतंकवाद, सोशल मीडिया का रोल, साइबर सिक्योरिटी, इसरो की उपलब्धियां, डीआरडीओ की उपलब्धियां, और जितनी भी हमारी साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं वो आपको तैयार कर लेनी है जीएस पेपर 3 के लिए। इसके बाद जितना भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी आज़ादी के बाद भारत का जैसे जैसे विकास हुआ, जो नेहरू मॉडल अपनाया गया, वो सब आपको तैयार होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में भी पूछ लिया जाता है। एग्रीकल्चर के चैलेंजेस, एग्रीकल्चर में जितने टेक्नोलॉजी मिशन आपने गवर्नमेंट ने चलाए हैं वो सब के बारे में जानकारी विद डेटा एंड फैक्ट आपको आनी चाहिए। साथ ही जीएसटी, और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कई बार आ चुका है वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर कई बार टॉपिक आ चुका है, ये जरूर तैयार कर लेना है। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। और आजकल का जो उभरता हुआ मुद्दा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आने की पूरी संभावना है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए चैलेंजेस आप जरूर तैयार करें। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 4 में। जीएस पेपर 4 जैसा कि हमने बताया, सिलेबस में जितने भी आपके शब्द दिए हुए, एक एक शब्द का आपको डेफिनेशन बिल्कुल एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। उन डेफिनेशन से रिलेट करते हुए रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार होने चाहिए। जितने भी हमारे जो थिंकर्स थे इंटरनेशनल और इंडिया के मिला के, उन सब की विचारधाराएँ और उनसे जुड़े हुए कोट्स आपके पास होने चाहिए तैयार। और केस स्टडी 2 आती है, केस स्टडी के लिए हल्का सा आपको आंसर फ्रेमिंग पढ़ लेना है। कुछ केस स्टडीज आप पढ़ लीजिए। घटना चक्र की किताब आती है जिसमें मेंस का जो है क्वेश्चन कंपाइलेशन दिया होता है, उसमें भी कुछ केस स्टडी दी होती है, आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर अन्य किसी सोर्स से PYQ से आप केस स्टडी को कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बार उसको लिखने की प्रैक्टिस आपको ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि फिर एग्जाम में आंसर फ्रेमिंग में टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से एक और टॉपिक जो GS 4 के लिए है कि लोक सेवकों के लिए जो इथिक्स है, लोक सेवा मूल्य जो होने चाहिए वो इम्पैथी, कंपैशन वगैरह। इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक हर बार आता है, इससे जुड़े हुए मॉडल्स आपको तैयार कर लेने हैं। परसुएशन के ऊपर आपको तैयारी कर लेनी है। और GS 4 पेपर जो है वो हमारा पूरा का पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारा जो PCS का सिलेबस है मेंस का, वो मुझे अब तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा मुझे प्यार इसी सिलेबस से है, क्योंकि अभी तक जो मैं पढ़ती थी उसको मैं रियल लाइफ से जोड़कर रिलेट करके नहीं देख पाती थी। लेकिन ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा हमारा अप्लाइड और प्रैक्टिकल बेस्ड है, और इसको हम जो भी पढ़ते हैं वो हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। उन चीज़ों को देखते हैं हम, वही चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं है। अब आ जाते हैं पेपर 5 की ओर।
पेपर 5 जैसा कि नया है और यूपी स्पेशल वाला है, तो पेपर 5 और 6, 5 में जो है वो ज़्यादातर आपका स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में यूपी के जो भी आपके लोग हुए हैं उनका योगदान, आर्ट एंड कल्चर, पत्रकारिता वगैरह है। और आपका यूपी की हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी और सिंचाई वगैरह से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। आपका मिट्टी, जलवायु, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। खनिज संसाधन, बायोडाइवर्सिटी, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड और टाइगर रिजर्व और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मुद्दे इसमें आ सकते हैं। तो ये जो है पूरा स्टैटिक है लगभग, और इसको अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं पेपर 6 की तरफ। पेपर 6 जो है मेनली आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ और डायनेमिक पोर्शन है। और पेपर 5 में आपको जो है यूपी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ लेना है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, इस तरह। और जो हमारे मुख्य आयोग हैं, जैसे सूचना आयोग है, जनजाति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इस तरह के आयोग आपको तैयार कर लेने हैं। पेपर 6 जो हमने बताया कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और डायनेमिक है, तो इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न आ जाएंगे। क्षेत्रीय असमानता जरूर तैयार कर लीजिएगा, यूपी में जो पूरब और पश्चिम में जो असमानता व्याप्त है विकास और वृद्धि में। कृषि से जुड़े हुए चैलेंजेस, यूपी में सिंचाई की व्यवस्था है, ट्राइबल्स जो हैं, पॉपुलेशन से जुड़े हुए आंकड़े, ये सब आ सकता है। तथा जितनी भी यूपी गवर्नमेंट की नीति है, चाहे एमएसएमई की नीति हो, चाहे खनन की नीति हो, जनसंख्या नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, ये सब आपको तैयार करना है इसमें। तो ये एक ओवरव्यू था कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। लेकिन तैयारी करते वक्त कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, उसको ध्यान से सुनिए। पहला तो जो है चीज़ों को लिंक करना सीखिए। आपका सिलेबस जितना भी है वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, और एक दूसरे को इंटरलिंक करने की कला और आंसर में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन पे काम करें। आपको प्रेजेंट कैसे करना है आंसर को, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। एग्जामिनर के सामने आप नहीं जाते अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने, आपकी कॉपी ही आपके ज्ञान का परिचय देती है। तो एग्जामिनर के लिए हमें चीज़ों को इजी बना के रखना है, उसके लिए कॉपी पढ़ने में सुगम हो, इसका हमें ध्यान रखना है। यूपी का मैप, इंडिया का मैप बनाना सीख लीजिए, और जहां आपको लगे वहां आप मैप में बना करके चीज़ों को लोकेट करके दिखाइए। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आंसर राइटिंग। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग शुरू नहीं की है, तो आज अभी इसी वक्त पेन चलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अगर इस गलतफहमी में हैं कि आप पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, सारी बुकलेट, सारे मॉड्यूल्स आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। समय निकलता जा रहा है। आप नियम बना लीजिए कि आप कोई भी PYQ उठा लीजिए और उसका आंसर लिखना शुरू करिए। अच्छा, गलत, सही, खराब, गंदा, जैसा भी आप लिख रहे हैं उसको लिखिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपको दिन में आधा घंटा आपको आंसर राइटिंग के नाम पे देना है। अब उसमें भले ही आप कुछ भी लिखें, धीरे धीरे करते आप परिष्कृत होते जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली एक चीज़ कि आपको शुरू से ही अपनी स्पीड पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद, आंसर राइटिंग करने के बाद क्या फ़ायदा ही होगा जब अगर आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए एग्ज़ाम में। इसीलिए जो है स्पीड पे काम शुरू से करना है, शुरू से ही एक दिमाग में प्रेशर बनाकर रखना है। टाइम को लेकर के मैनेजमेंट आपका बहुत सही और सटीक होना चाहिए। अगर आपके पेपर छूट जाते हैं, प्रश्न छूट जाते हैं, तो फिर आप रेस में बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है कि कल को हमें पछताना पड़े। आपको मौका मिला है तो उसको जल्दी से कैपिटलाइज करना है। तो ये थी कुछ मेरी तरफ से मेंस की तैयारी को लेकर जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे कमेंट करें, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखिए। बाकी बहुत ढेर सारे वीडियो है कि जीरो से आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, इस तरह के तमाम सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप उनको ज़रूर देखिए और उनसे लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।